Good morning everyone. Today we are going to discuss about a case which is a landmark case in a history of India, a case which has completely abolished the jury trial in India. The case is K.M. Nanavati versus State. The fact of the case are like this. In year 1949, a naval officer K.M. Nanavati marries a foreigner lady Sylvia. They had 3 children. जैसा कि वह एक नेवी ऑफिसर था, उसे अपने काम की वजह से अक्सर ही देश से बाहर जाना पड़ता था. सो इन ईयर 1959 जब वह अपने काम से वापस आता है इंडिया, देन ही नोटिसेस चेंज इन हिज वाइफ बिहेवियर, जिसे वह अपनी पत्नी के साथ शेयर करता है. एंड ऑन द डे ऑफ अक्रेंस हिज वाइफ सिल्विया कन्फेस टू हिम ऑफ हर इलिसिट इंटीमेसी विथ प्रेम आहूजा. प्रेम आहूजा बॉम्बे का एक जाना माना हस्ती था और उसके के.एम. नानावती के साथ भी कॉन्टैक्ट थे. ऑन द डे ऑफ कन्फेशन, बातचीत के बाद वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को एक सिनेमा के बाहर छोड़ता है एंड ही प्रोमिसेस टू पिक देम अप बाय 6 PM एंड ही वेंट टू हिज नेवल हेडक्वार्टर एंड इशूज़ हिज रिवॉल्वर. उसके बाद वह आहूजा के ऑफिस जाता है जहाँ पे आहूजा उसे नहीं मिलता एंड देन ही वेंट टू हिज हाउस. जब वह आहूजा के घर पे जाता है तो उसके घर पर एक नौकर और प्रेम आहूजा की बहन होती है. आफ्टर दैट ही वेंट टू प्रेम आहूजा's रूम एंड ही हैड 1 minute कन्वर्सेशन विथ आहूजा. और ठीक 1 मिनट के बाद आहूजा के रूम से 2 shots ऑफ गन सुनाई देती है, गन की आवाज़ सुनाई देती है. और उसके बाद में उसकी बहन और उसका नौकर उसके रूम में जाते हैं. वह देखते हैं कि प्रेम आहूजा की बॉडी गिरी हुई है ज़मीन पर और के.एम. नानावती के हाथ में उसका रिवॉल्वर होता है. आफ्टर दिस के.एम. नानावती गोज़ टू पुलिस स्टेशन एंड टेल हिज होल स्टोरी. आफ्टर दैट अंडर सेशन कोर्ट ऑफ बॉम्बे उसके ऊपर मर्डर केस का ट्रायल चलता है. अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC उसके ऊपर मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड के केसेस लगाए जाते हैं. के.एम. नानावती के द्वारा यह आर्ग्यूमेंट रखा जाता है कि दैट वाज अ हीट ऑफ मोमेंट केस. उसका कोई भी इरादा प्रेम आहूजा को मारने का नहीं था. वह वहाँ पर सिर्फ यह डिस्कस करने गया था कि क्या प्रेम आहूजा उसकी धर्म पत्नी सिल्विया के साथ इन फ्यूचर शादी करने के लिए तैयार है. इसके बाद प्रेम आहूजा उसका बहुत ही उपहास करता है और कहता है, विल आई मैरी एवरी वुमेन आई स्लिप विथ. सुनने के बाद उनके बीच में काफ़ी बहस होती है और इस दौरान एक्सीडेंटली उससे गोली चल जाती है. के.एम. नानावती का यह स्टेटमेंट भी था कि उसने रिवॉल्वर किसी को मारने के लिए इशू नहीं कराई थी बल्कि खुद सुसाइड करने के लिए इशू करवाई थी. अब इसके बाद प्रोसिक्यूशन का स्टेटमेंट आता है कि इट वॉज नॉट अ हीट ऑफ मोमेंट केस, क्योंकि अगर उसने गुस्से में ऐसा कुछ किया होता तो जिस वक्त गोली चली ठीक उसके बाद में जब उसकी बहन और नौकर प्रेम आहूजा के रूम में आते हैं तो वह देखते हैं कि प्रेम आहूजा की बॉडी गिरी हुई है. और अगर कोई भी बहस हुई होती या फिर हाथापाई हुई होती तो उस वक्त प्रेम आहूजा ने एक टॉवेल लपेटा हुआ था, वो टॉवेल तक नहीं खुला. एंड सिनेरियो ऑफ द केस इट कम्प्लीटली शोज दैट इट वॉज अ प्री प्लान्ड मर्डर. इसी दौरान सेशन कोर्ट में ज्यूरी को बुलाया जाता है एंड देयर वॉज 9 ज्यूरी एट दैट मोमेंट एंड द रेशियो वॉज 8:1 विच सपोर्टेड इन फेवर ऑफ के.एम. नानावती एंड दे हेल्ड नानावती नॉट गिल्टी. इस केस में जब भी इस केस की सुनवाई होती थी तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ जमा होती थी लोगों की. वह सिर्फ यह चाहते थे कि के.एम. नानावती को नॉट गिल्टी किया जाए और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए. केस को बहुत सारी मीडिया कवरेजेस मिली थी, ना सिर्फ इंडिया में बट इन इंटरनेशनल वे ऑल्सो. के.एम. नानावती जनरल पब्लिक के लिए एक हीरो बन चुके थे. के.एम. नानावती एक पारसी कम्युनिटी से आते थे तो पूरी पारसी कम्युनिटी भी उनके फेवर में खड़ी थी. सेशन कोर्ट के बाद प्रोसिक्यूशन इस केस को हाई कोर्ट में फॉरवर्ड करती है एंड इन हाई कोर्ट इट वॉज हेल्ड दैट नो ऑर्डर इन पार्डनिंग ऑर्डर, नो अरेस्ट. कोर्ट में के.एम. नानावती का जो स्टेटमेंट था वह था ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन. उन्होंने कहा था कि उन्हें प्रोवोक किया गया था ताकि उनसे कोई गलत कदम उठे. कोर्ट के बाद प्रोसिक्यूशन इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाती है. सुप्रीम कोर्ट के.एम. नानावती को गिल्टी करार देते हैं, लेकिन आफ्टर 3 to 4 years देयर कम्स अ चेंज. कि के.एम. नानावती का उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के परिवार के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे. तो इस केस में जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि उस वक्त महाराष्ट्र की गवर्नर थी, वो काफ़ी सपोर्ट में आ गए थे के.एम. नानावती के. गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र विजय लक्ष्मी पंडित एक्सरसाइज्ड हर पावर अंडर आर्टिकल 161 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू सस्पेंड नानावती सेंटेंस while his appeal was pending in session court and Supreme Court. Under 161 of article of Constitution, governor has power to pardon any offense against state law. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आफ्टर 3 years
के.एम. नानावती को रिहा कर देती है एंड फाउंड इट नॉट गिल्टी। इसके बाद यह सिचुएशन आती है कि यह केस एक सिंधी कम्युनिटी, जो कि प्रेम आहूजा एक सिंधी कम्युनिटी से आते थे, तो सिंधी कम्युनिटी वर्सेस पारसी कम्युनिटी में बदल चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे सिचुएशन अराइज हो गए थे कि अगर हमने पारसी कम्युनिटी के किसी भी इंसान को इस तरह से रिहा कर दिया तो सिंधी कम्युनिटी के लोग भड़क जाएंगे। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि वह सिंधी कम्युनिटी के भी एक मेंबर, एक जो इंसान एक्यूज्ड है और जेल में है, उसे रिहा करेंगे, और वह था भाई प्रताप, जो कि मिसयूजिंग एंड इम्पोर्ट लाइसेंस के केस में अंदर था। सो लाइक दिस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड that K.M. Nanavati has not murdered, but he has done culpable homicide not amounting to murder.